हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम आवर चैनल। ठीक है, जिसका नाम है प्राइम अकेडमी। फिर से हम इस लेक्चर सीरीज में आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते चल रहे हैं, तो इससे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है 10th नंबर का कि कोई एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। वो जो रिलेशन आर है, ठीक है, वो रिलेशन जो आर है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और कैसे डिफाइन किया गया है कि जब Z1 और Z2 के बीच रिलेशन होता है तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 वो एक रियल नंबर होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये शो करना पड़ेगा, ये कंडीशन आपके पास में दिया हुआ है, आपको ये शो करना पड़ेगा कि आर आपके पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो कंडीशन आपके पास गिवन है उसको आप आराम से इस पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन ध्यान देते हैं कि हमको इस वाले क्वेश्चन में आर जो है एक रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच डिफाइंड है, तो वो दिया क्या है कि Z1 का रिलेशन Z2 से किस तरीके से है कि जब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए रियल। ठीक है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको कंडीशन गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि जो आर हमारा जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में तुल्यता संबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, आगे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, यहाँ तक ये कंडीशन अपने पास दिया था और हमको प्रूव करने वाली बात ये थी कि उसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करके दिखाना है। तो इक्विवेलेंस के लिए हमको पता है तीन कंडीशन होल्ड करनी पड़ती हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस के लिए हमें तीन कंडीशन लगती है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव, दूसरी कंडीशन होती है सिमेट्रिक, तीसरी कंडीशन कंडीशन होती है ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीन कंडीशन जब होल्ड करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यदि देखें तो पहला होता है रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव कब होता है, ठीक है, या कब होना चाहिए। ठीक है, जो आर है वो रिफ्लेक्सिव कब होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम बताते हैं कि हमारे पास में Z1 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हिसाब से जब हम इसको बताते हैं कि Z1 का रिलेशन Z1 के साथ होगा, तो ये तब पॉसिबल है जब आपके पास में Z1 माइनस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 क्या मिले, रियल नंबर मिले। तो ये तो फिलहाल हो ही रहा है कि जब हम देख रहे हैं Z1 माइनस Z1, ठीक है, तो वो ज़ीरो हो जा रहे हैं और ज़ीरो एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका Z1 रिलेट कर रहे हैं Z1 के साथ ही, Z1 रिलेट कर रहा है Z1 के साथ में। ठीक है, तो इसे समझ आ गया कि R आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए कि R आपका सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसकी बात करते हैं आगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो नंबर कंसिडर करते हैं, Z1 और Z2, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो हमको सिमेट्रिक में ये बताना है कि जब Z1 यदि रिलेट करेगा Z2 के साथ में, तो आपको ध्यान देना है Z2 भी रिलेट करना चाहिए Z1 के साथ में। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको ये गिवन है कि Z1 का रिलेशन Z2 के साथ में दिया हुआ है, और यदि ऐसा है तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम इसको अरेंज करें टर्म्स को, तो माइनस Z2 प्लस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 वो क्या होगा, रियल। बस लिखने का तरीका बस है, बाकी और कोई चेंजेस इसमें नहीं है। जब यहाँ से माइनस वहाँ निकाल रहे हैं तो ये Z2 माइनस Z1 हो जाएगा और अपॉन में Z1 प्लस Z2 ही रहेगा, और इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, रियल नंबर बोलोगे। ठीक है, जब यहाँ से माइनस हटाते हैं तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1, ये भी क्या आ गया, रियल नंबर आ गया। जब हम इस इक्वेशन इस पर्टिकुलर टर्म को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि यहाँ पर Z2 जो है वो Z1 के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो Z1 का रिलेशन जब Z2 के साथ था और अब जो है रिलेशन Z2 का रिलेशन Z1 के साथ आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि R आपके पास में क्या हो रहे हैं, सिमेट्रिक हो रहे हैं। R आपके पास में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं ट्रांजिटिव, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास में तीन एलिमेंट्स आते हैं, Z1 Z2 और Z3, जो कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट होंगे।
और जब हम बता रहे हैं कि Z1 का रिलेशन Z2 के साथ है और Z2 का रिलेशन Z3 के साथ है, तो आप देख सकते हैं Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये भी आपका रियल नंबर होगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो होता है Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ये भी क्या होगा, रियल होगा, इसको भी हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम अलग अलग डील करते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट अपन पिक किए हैं Z2, उसकी वैल्यूज हमको कन्वर्ट करने आनी चाहिए। चलिए देखिए, तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड से टर्म को पिक करते हैं। क्या पिक करते हैं कि जब आपके पास में Z1 का रिलेशन Z2 के साथ था, तो आपने बताया कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये आपका क्या होने वाला है, रियल नंबर। अब इस रियल की कंडीशन को या रियल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग किसी फॉर्म पे, ज़ीरो के फॉर्म पे उसको भी मेंशन कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जब आवश्यकता पड़ेगा तब करेंगे। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो Z1 होता है वो x1 प्लस आयोटा y1 होता है, और Z2 जो है वो x2 प्लस आयोटा y2 होता है। तो जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं और Z1 प्लस Z2 यदि निकालें, ठीक है, और ये कंडीशन क्या थी, रियल थी, तो इसके लिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आपका Z1 माइनस Z2 हो रहा है, तो उसके जो रियल पार्ट्स भी सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब x1 माइनस x2 और प्लस आयोटा इंटू y1 माइनस y2 अपॉन में Z1 प्लस Z2 हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके रियल पार्ट ऐड होंगे, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 के फॉर्म पे होगा, और ये क्या होने वाला है, रियल नंबर होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर से फोकस करते हैं। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी में जो आयोटा होता है वो डिनोमिनेटर पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, x1 माइनस x2 आयोटा सॉरी प्लस आयोटा इंटू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। जब रेशनलाइज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए हैं, x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2 अपॉन में x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2, और ये कंडीशन क्या होने वाली है, ये होने वाली है रियल नंबर। ठीक है, उसी रियल नंबर को हम लोग ले रहे हैं ज़ीरो। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि जब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं या हर की बात करते हैं, तो बेटा ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा शो कर रहा है। तो जब वो a प्लस बी और a माइनस बी जैसा शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि अपॉन में कंडीशन किस तरीके से आने वाली है, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, और ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा। बट ऊपर चेक करें तो ऊपर दो आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट कर लेते हैं। पहली बात होगी रियल पार्ट की, तो हम जब चेक कर रहे हैं कि हमारे पास में x1 प्लस x2 और ये x1 प्लस x2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगेन जब हम बात करते हैं रियल पार्ट की, ठीक है, तो ये आयोटा और ये वाला आयोटा, ठीक है, ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा और सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा को जब हम इनटू करते हैं, तो वहाँ पर भी वो रियल टर्म प्रोवाइड करता है। तो फोकस ये रखेंगे कि प्लस इंटू माइनस कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और -1 का जब हम इंटू करते हैं माइनस से तो हो जाता है +1। ठीक है, और y1 माइनस y2 का जब हम इंटू करेंगे, y1 माइनस y2 का इंटू y1 प्लस y2 साथ होगा, तो ये y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर भी होना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग लगाएंगे आयोटा। ठीक है, देखिए अब हम जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजरी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इमेजरी पार्ट कैसे आएगा, जब हम इस x1 माइनस x2 का इंटू आयोटा इंटू y1 प्लस y2 से करें। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आएगा माइनस और x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2। अगेन आते हैं आगे कि यहाँ के आयोटा का इंटू इस रियल पार्ट से करेंगे तो हमको आयोटा मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से देखिए कि प्लस करके x1 प्लस x2 इंटू, यहाँ नीचे लिख देते हैं
y1 माइनस y2, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप कंडीशन को चेकआउट करें कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, जब हम इस आयोटा के अंदर की कंडीशंस को देखते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो माइनस x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस माइनस प्लस x2, ठीक है, y1, और यहाँ पर जाएगा x2 y2। देन आगे बढ़ें तो यहाँ पर x1 y1 माइनस x1 y2 प्लस x2 y1 और माइनस x2 y2, और अपॉन की बात हम करेंगे तो यहाँ पर नीचे वाली जो कंडीशन दिख रही है वो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये प्रॉपर्टी किसके इक्वल आने वाली है, 0 के इक्वल आने वाली है। ठीक है, चलो जो कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। माइनस x1 y1 प्लस x1 y1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस x2 y2 और माइनस x2 y2, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर कैंसिल हो गई। ठीक है, चलो तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं और कंडीशन किस किस बेसिस पे चेंज हो सकता है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दें तो माइनस 2 आयोटा, और आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं x1 y2 माइनस x2 y1 इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है और ये पूरा का पूरा इमेजनरी पार्ट है। अब इन कंडीशंस को पिक करते हुए हम यहाँ पर इमेजनरी पार्ट को कंटेन करते हैं या कंसिडर करते हैं। इमेजनरी पार्ट को यदि पिक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखा कि x1 y2 माइनस x2 y1 जो है वो 0 के इक्वल हो रहा है, और जब ये 0 के इक्वल हो रहा है इट मीन्स x1 y2 जो है वो x2 y1 के इक्वल होगा, मतलब x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2। ठीक है, ये सेम रेशो पे होंगे, उस रेशो को हमने k बोल दिया। फिर सेम टर्म कि जब z1 को हम जानते हैं कि सर x1 प्लस आयोटा y1 होता है, और x1 की वैल्यूज होती है वो x2 k, y1 की जो वैल्यू होती है वो y2 k हो सकता है, और k बाहर निकालने के बाद में x2 प्लस आयोटा y2 हो जाएगा, तो k इंटू ये z2 हो जाएगा। तो z1 इज इक्वल टू k इंटू z2। ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्म को यूज़ करेंगे हम किसी न किसी अदर इक्वेशन में, तो हमारे पास एक इक्वेशन और बैठा हुआ है जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 3 को अपन चेक करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 ये बोलता है कि जब आपके पास में z2 का रिलेशन z3 के साथ था तो z2 माइनस z3 अपॉन z2 प्लस z3। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रियल होना चाहिए था। ओके डन, बट हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि आपका z1 और z3 क्या होने वाले हैं, रिलेट करने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि जब हम z1 का रिलेशन z3 के साथ बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास में z1 माइनस z3 अपॉन z1 प्लस z3 क्या हो, रियल नंबर हो। ये तभी आ पाएगा जब आपके पास में ये z1 माइनस z3 अपॉन z1 प्लस z3 क्या हो, रियल नंबर हो। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके लेफ्ट साइड को पिक करते हैं, z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z3 रखें। अब हम जान रहे हैं z1 की जो वैल्यू है वो क्या थी, k z2 है। ठीक है, जब हम यहाँ पर देखें कि z1 की वैल्यू k इंटू z2 के फॉर्म पे चेंज कर रहे हो, तो जहाँ जहाँ z1 दिख रहा है वहाँ वहाँ पर आप k z2 रख देंगे। ये 3 है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर जो z3 दिया है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देन फिर यहाँ पर चेक करने वाली बात ये है कि सर यहाँ पर जो z3 वाला जो सिस्टम होने वाला है वो भी सेम ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ पर से हमने निकाला कि जो z2 हो जाएगा वो k इंटू z3 हो जाएगा, या k1 इंटू z3 हो जाएगा। तो z3 जब निकालेंगे तो ये z2 अपॉन k1 हो जाएगा या k हो जाएगा। ठीक है, उसको दोनों फॉर्म पे अपन मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब k z2 लिखे और z3 की वैल्यू को आप z2 अपॉन k1 बता रहे हैं, यहाँ पर भी k z2
और Z3 की वैल्यू भी Z2 अपॉन K1 शो कर रही हो, तो Z2 कॉमन निकालने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से K माइनस 1 अपॉन K1, ठीक है, और यहाँ पर भी Z2 कॉमन निकालने के बाद K प्लस 1 अपॉन K1, Z2 से Z2 यहाँ पर होता है कैंसिल। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे K1 माइनस 1 अपॉन K1, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा K1 प्लस 1 अपॉन K1, तो K1 से K1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू जो बची वो बचा K1 माइनस 1 अपॉन K1 प्लस 1। ये आपका क्या होने वाला है, रियल नंबर होने वाला है, क्योंकि आपका K भी रेशियो था और K1 भी क्या था, रेशियो था। तो आपने डिफाइन कर दिया कि सर Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 क्या हो गया, रियल हो गया। तो देयरफॉर आप ये बोल सकते हैं कि Z1 का रिलेशन आपके पास में Z3 के साथ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो R था वो आपका रिफ्लेक्सिव भी था, ठीक है, वो आपका सिमेट्रिक भी था, वो आपका ट्रांजिटिव भी था, ठीक है। तो तीनों कंडीशन ये होल्ड कर रहा है, तो जो R होगा वो R आपका इक्विवेलेंस भी होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एग्जांपल नंबर 3 कि हमको यहाँ पर ये शो करना है कि शो दैट द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू 0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 3q, ठीक है। चलिए, तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। बट यहाँ पर जो दिया है कंडीशन उसको ध्यान से पढ़ें। हमको यहाँ पे बोला है कि एक ओरिजिन होता है जिसको हम लोग 0 से शो करते हैं, ठीक है, ये Z1 है और ये Z2 है। यहाँ पर आपके पास में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड सॉरी पॉइंट्स को या वर्टेक्स को इंडिकेट करते हैं। बट ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल होगा कब, ये इक्विलेटरल तब होगा जब यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, ठीक है। बट उसके लिए आपको यहाँ पर पहले सॉल्व करना पड़ेगा जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है एज पर क्वेश्चन, ठीक है, कि यहाँ पर जो Z1 और जो Z2 है ये आपके पास में रूट्स हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, ठीक है। Z1 और Z2 यदि रूट्स हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, तो हम जानते हैं कि आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो रूट्स होने वाले हैं तो हम जानते हैं दोनों रूट्स का जो सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो फिलहाल यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए के प्लेस पे आप माइनस पी अपॉन 1 रखेंगे, ठीक है। और जब दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे क्यू अपॉन 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस पी की वैल्यू Z1 प्लस Z2 हो गई और क्यू की वैल्यू Z1 इंटू Z2 हो गई। तो इसको थोड़ा सा अलग से लिखें तो हमको यहाँ दिख रहा है कि P की जो वैल्यू होगी वो माइनस इंटू Z1 प्लस Z2 होगी और Q की वैल्यू जो होगी वो Z1 इंटू Z2 होगी, ठीक है। अब इक्विलेटरल के लिए हमको पता है कि हमारे पास में कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया है कि पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3q के इक्वल होनी है। हमारे पास में यहाँ देखिए तो p की वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है माइनस Z1 प्लस Z2, तो माइनस Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, और 3q यदि देखें तो 3 तो ठीक है, q जो है वो क्या है Z1 इंटू Z2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ समझने वाली बात है कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर और 3 इंटू Z1 Z2। तो लेफ्ट साइड में हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 इज इक्वल टू 3 Z1 Z2। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 माइनस 3 Z1 Z2 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक की बात आपने कर लिया, ठीक। इस प्रॉपर्टी पर है ना, आप एक चीज़ फोकस करें कि सर यहाँ पर ना जो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 माइनस 3 जो होता है वो माइनस 1 होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक का नहीं है या स्क्वायर फंक्शन वो नहीं है,
ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से आपको कॉमन निकाल के काम करना होगा। Z1 को जब हम यहाँ से Z2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ Z2 माइनस Z1 हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Z2 माइनस Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हुआ कि Z1 स्क्वायर अपॉन Z2। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम इसके ऑर्डर को चेंज करें, मतलब Z1 माइनस Z2 शो करें, तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई किसी पर्टिकुलर इक्वेशन की, तो हम निकाल रहे हैं इक्विलेटरल लेंथ की साइड्स। ठीक है, तो यहाँ मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 होगा। ये पर्टिकुलर कोई इक्वेशन आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 3 साइड्स होते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तीनों साइड्स के सेम होना इंपॉर्टेंट है। तो Z1 को Z2 के प्लेस पे और Z2 को Z1 के प्लेस पर इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, किस इक्वेशन पे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर एस्ट्रिक पे। तो जहाँ आपके पास में Z1 दिख रहा है वहाँ पे आप रखेंगे Z2, और जहाँ पे आपको Z2 दिख रहा है वहाँ पे रखेंगे Z1। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और हम एक चीज़ जानते हैं कि अंदर की जो मतलब जो प्रॉपर्टी है आपकी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है a माइनस बी की, उसको आप मॉडुलस ऑफ b माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप Z1 माइनस Z2 के फॉर्म पे इसको मेंशन कर सकते हो, और इसको आप हैश टैग इक्वेशन दे सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस इक्वेशन नंबर एस्ट्रिक और हैश टैग की, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपका मॉड Z1 माइनस Z2 जो है वो मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन मॉड Z2 के इक्वल है, और मॉड Z1 माइनस Z2 जो है वो मॉड Z2 स्क्वायर अपॉन मॉड Z1 के इक्वल है। तो ध्यान रखने पे कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, चलिए, तो अपन चेक आउट कर लेते हैं कि Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन मॉड Z2, ठीक है, वो Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर अपॉन मॉड Z1 के इक्वल हो रहा है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड Z1 की पावर 3 और मॉड Z2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो मॉडुलस, क्यों दोनों साइड पे चेक आउट किए, तो मॉडुलस ऑफ Z1, ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल होता है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो वापस हम इस प्रॉपर्टी पे रखते हुए कि मॉड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन मॉड Z2, ठीक है, इस पे रखते हुए या इसके राइट साइड पे रखते हुए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मॉड Z2 का स्क्वायर अपॉन मॉड Z2, तो एक मॉड Z2 से एक मॉड Z2 कटेगा, तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, मॉड Z2 के इक्वल आ गई। तो देयरफॉर जब हमको पता है कि सर मॉड Z1 जो है वो मॉड Z2 के इक्वल है, और मॉड Z2 जो है वो मॉड Z2 माइनस Z3 के Z1 माइनस Z2 के इक्वल है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि सर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर तीनों जो लेंथ है मॉड Z1, मॉड Z2 और मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक है, तीनों लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी। और तीनों लेंथ सेम है तो देयरफॉर जो ट्रायंगल क्रिएट होने वाला है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, थैंक यू।